अब हम आते हैं कि आज के दौर के अंदर अगर हम पहचान करना चाहें कि ये हलाल क्या है और तैयब क्या है, इसको हम बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। जितनी ग़िज़ाएँ अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे पैदा की हैं, जितने फल हैं सब हलाल हैं, तैयब भी हैं। जितने अजनास ज़मीन के अंदर उगते हैं, गंदम, चावल, दालें, हर चीज़, बाजरा, मकई, ये सब हलाल और तैयब हैं। लेकिन इंसान क्या करता है कि इंसान इनके अंदर मॉडिफिकेशन करके, इंसान इनके अंदर अपनी मर्जी के साथ तब्दीलियां करके इसकी वो जो तैयब की कंडीशन है वो ख़राब कर लेता है। मसलन आज आपके सामने ये बेकरी की जितनी आइटम आपको मिलती हैं, ये तैयब की लिस्ट में नहीं आती। क्यों? ये मैदे से बनती हैं। मैदा जो है उसके अंदर से क्या होता है, वो उसका चोकर निकाल दिया जाता है। अल्लाह ताला ने गंदम को चोकर के समेत एक मुकम्मल कम्बिनेशन बनाया था। इंसान क्या करता है कि उससे उस कम्बिनेशन को तोड़ देता है। जब उसके अंदर से वो चोकर निकल जाता है तब वही मैदा आपके लिए कब्ज़ का सबब बनता है, गैस का सबब बनता है। वही मैदा आपके लिए शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड का सबब बनता है। वही आपके हाजमे की खराबी का सबब बनता है। वही आपके जिगर की चर्बी का सबब बनता है। और आप देखें आज के दौर में यही बीमारियां तो सबसे ज्यादा है। आज जो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल हो रहा है, कभी गौर किया कि जो कोल्ड ड्रिंक्स आप लेते हैं, जो बोतलें आप पीते हैं, उसके अंदर क्या डाला हुआ है? कभी गौर किया उसके अंदर? एक सादा बोतल जिसको आप पीते हैं, जिसके बगैर आज हमारा खाना हजम नहीं होता, उसके अंदर एक बोतल के अंदर कम से कम आधा पाव जो चीनी डाली होती है एक बोतल के अंदर, तब जाके उसके केमिकल मीठे होते हैं। और ये सफेद चीनी जिसको आज वाइट पॉइजन कहा जाता है, सफेद जहर। फिर इसी बोतल के अंदर फास्फोरिक एसिड डाला होता है। फास्फोरिक एसिड आप समझते क्या है? फास्फोरस का तेजाब। आज अगर आपके सामने कोई एक गिलास के अंदर शरबत बनाए और शरबत के अंदर एक चम्मच तेजाब का डाल दे आपके सामने, कोई है जो पी ले उसको? एक चम्मच तेजाब का अगर आपके सामने डाल दे, कोई पीजिएगा उसको? नहीं पिएगा। तेजाब पीने से बंदा मरता तो नहीं है। आप देखें कि ये तेजाब हमारे मैदे के अंदर कुदरती तौर पर भी पैदा होते हैं। आज ये जो आप फ्लश धोने के लिए तेजाब नमक का तेजाब इस्तेमाल करते हैं, ये तो हमारे मैदे के अंदर वैसे भी पैदा होता है। लेकिन आपके सामने अगर कोई उस तेजाब को खाने के अंदर डाल दे, आप उसको कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके सामने अगर कोई बैटरी का तेजाब की एक चम्मच आपके खाने में डाल दे, आप उसको कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। गंधक का तेजाब होता है, ये हमारे मैदे के अंदर वैसे भी पैदा होता है। लेकिन आपके जहन के अंदर जो डर और खौफ है, आप उसकी वजह से उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ये फास्फोरस का तेजाब, ये इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर, इस बोतल के अंदर डाला जाता है। आप किसी भी बोतल का फार्मूला पढ़ लें, उसके ऊपर लिखा होता है पहले से। इसका रिजल्ट क्या होता है? डाला तो इसलिए जाता है कि बोतल आपको वो जो चुभती है, चुभन का एहसास होता है ज़बान के ऊपर, उसका जो फ्लेवर देने के लिए डालते हैं। लेकिन इसका तिब्बी नुकसान ये होता है, मेडिकली इसका नुकसान ये होता है कि आपकी हड्डियों के कैल्शियम को तबाह कर देती है। आपकी हड्डियों का जो कैल्शियम है वो सारा निकल कर ब्लड के अंदर आता है, ब्लड से निकल कर गुर्दों के अंदर फंसता है और गुर्दों के अंदर पत्थरी बनती है और बिलाकर गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो तेजाब आपने उस बोतल के अंदर पिया है वो कहीं ठिकाने तो लगेगा नहीं, कहाँ जाएगा? उसको हमारे गुर्दे वाश करके निकालते हैं बाहर। और जब गुर्दे उस फास्फोरस के तेजाब को बाहर निकालते हैं और फास्फोरस के तेजाब ने जो आपका कैल्शियम हड्डियों में से तबाह किया था उसको फिल्टर करते हैं, तो दो नुकसान होते हैं। एक, आपके गुर्दों के अंदर पत्थरी बनती है। दूसरा, आपके गुर्दों की जो बारीक नालियां होती हैं जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, वो डैमेज होकर गुर्दे फेल होने का सबब बनते हैं।
ये सारी तहकीकात आप कभी गूगल पर सर्च करें, वहाँ लिखें सैड इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, इतना लिख दें बस आपको पता चल जाएगा सारा। ये कोई पूरी दुनिया के अंदर ये तहकीक मौजूद है, पूरी दुनिया के डॉक्टर इस बात को मानते हैं, लेकिन आपको कंपनी वाले नहीं बताएंगे, आपको आपकी गवर्नमेंट भी नहीं बताएगी, क्योंकि वो टैक्स लेती है कंपनियों से। कंपनी वाले इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि मुनाफा हो रहा है, दुकानदार बेचारे वैसे उनको नहीं पता, उनका बिजनेस है, वो भी आपको नहीं बताएंगे। फिर इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कैफीन डाली होती है। कैफीन ये एक स्टिमुलेंट है जिसको पीकर आप अपने आप को एनर्जी में फील करते हैं कि एनर्जी, जिसको पीकर आप वक्ती तौर पर खशाश बशाश महसूस करते हैं, लेकिन जब उसका असर खत्म हो जाता है आप फिर थकन का शिकार हो जाते हैं, आपका दिल करता कि फिर बोतल पीऊं। अच्छा, बोतल के अंदर तेजाब डालने की एक और भी वजह है, ये भी आपको बता देता हूँ। वो इसलिए है कि जब तेजाब आप किसी भी चीज़ के ऊपर डालते हैं तो वो चीज़ गल जाती है। तेजाब का काम क्या है? चीज़ को गलाना। तो हमारे लोग क्या करते हैं, पहले तो कुरान की इस आयत के खिलाफ ज़्यादा खाते हैं, अल्लाह के हुक्म के इसराफ नहीं करना, ज़्यादती नहीं करनी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि कम से कम खाना है, भूख छोड़ के खाना है। एक तो कुरान और हदीस की ये मुखालफत करते हैं। फिर ज़्यादा खाने के बाद अब हमें फिक्र होती है यार खा तो लिया है, इसको कहीं बंदोबस्त भी के उल्टी ना आ जाए, बाजत भी ना हो जाए, तो फिर हम कहते हैं यार कोई ठंडी सी बोतल लेके आओ। एक ठंडी बोतल, दूसरे ऊपर उसमें तेजाब वाली बोतल। गरम खाना खाया, ठंडी बोतल भी, मैदा वहीं पे हर चीज़ श्रिंक हो गई, वहीं जकड़ी गई, वहीं पे गैस का सबब वहीं पे शुरू हो गया, हाथ में वहीं पे आपका खराब हो गया। दूसरा ऊपर से तेजाबी मादा, वो तेजाब क्या करता है, खाने को गलाता है। वो सिर्फ खाने को नहीं गलाता, वो आपकी अंतड़ी को भी गलाता है, वो आपके मैदे के अंदर भी अल्सर पैदा करता है, मैदे के अंदर सोजिश पैदा करता है, अंतड़ियों के अंदर सोजिश पैदा करता है। लेकिन हमें तो इस बात से गर्ज है कि खाना हजम होना चाहिए। और जब आप तेजाब वाली बोतल, जब आप कैफीन वाली बोतल लगातार पीते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा जिस्म नशई की तरह उसका आदी हो जाता है, आप एडिक्टेड हो जाते हैं, नशई हो जाते हैं। अब जब तक आप वो बोतल ना पियो खाने के ऊपर से, खाना हजम नहीं होता। यही वजह है कि हमारे कितने दीनदार घराने, उनके अंदर भी बोतलें बड़ी बड़ी 2.5 लीटर की बोतलें जो वो स्टोर पड़ी होती हैं पहले से। ना हमारी खवातीन का खाना इसके बगैर हजम होता है, ना हमारे बच्चे इसके अलावा कोई और मशरूब पसंद करते हैं, और ना हम खुद। हम बजाय इसके कि ये जो मुजरे सेहत, जो मशरूब हमने फ़र्ज कर लिया अपने ऊपर, अल्लाह और रसूल ने फ़र्ज नहीं किया, हमने इसको अपने ऊपर फ़र्ज का दर्जा दे दिया, ग़ज़ा का हिस्सा, एक रुकन बना दिया ग़ज़ा का। हमारा टेबल, हमारा दस्तरखान बोतल के बगैर मुकम्मल नहीं होता। बजाय इसके कि हम इसको छोड़ें, हम कहते हैं यार ये देखो ये यहूदियों की कंपनियां हैं, वो हमसे इतना ले रही हैं, इनके साथ बाईकाट करो, इनके मुकाबले में मुस्लिम कोला लेके आओ, इस्लामी मशरूब लेके आओ। और यार मुस्लिम कोला हो या यहूदी कोला हो, कोई भी कोला हो, उसे तो आपके मैदे का कोला करना ना, आपकी अंतड़ियों का कबाब बनाना, उसने करना क्या है? जो अल्लाह की नेमतें थी, आपके पास इतने फ्रूट, आप जिस सरजमीन के साथ, जिस खित्ते के साथ आपका ताल्लुक है, ये पाकिस्तान जो है, 4 मौसम है, हर दुनिया का हर फल यहाँ पे पैदा होता है, हर सब्जी यहाँ पे पैदा होती है, हर तरह का अनाज, हर तरह की नेमत इस खित्ते को अल्लाह ताला ने बख्शी हुई है। हम उसको छोड़कर वो तेजाबी पानी पी रहे हैं। कौन सा फल है उसके अंदर, किस फल का जूस डाला हुआ है इन मशरूबात के अंदर, तो बता सकता है कोई? वो जो डब्बे के वाले जूस है जिसके ऊपर आम की तस्वीर, सेब की तस्वीर बनी होती है, फल तो उसके अंदर भी नहीं होता, सेब तो उसके अंदर भी नहीं होता। वो जो लाल शरबत है जिनके ऊपर 8-10 फलों की टोकरी रखी होती है, उसके अंदर एक फल भी नहीं होता। और जुल्म ये है, कहते हैं जी ये शुगर फ्री है, लोग कहते हैं जी मैं दूसरी बोतल ना लाना, शुगर फ्री लेके आना। आपको पता है शुगर फ्री के अंदर क्या है? हाँ, शुगर नहीं है, शुगर उसके अंदर वाकई वो सच्ची बात है कि शुगर फ्री है, शुगर उसमें नहीं है। और भाई शुगर की जगह पे जो दूसरा केमिकल डाला है वो तो जहरीले असरात रखता है, वो आपके नर्वस सिस्टम को तबाह करता है। वैसे ही उसके अंदर अस्पार्टियम और सारबटोल, ये 2 केमिकल उसके अंदर डाले जाते हैं। चाहे वो लाल शरबत है,
चाहे वो कोल्ड ड्रिंक है, जो भी आपको शुगर फ्री मशरूब मिलेगा उसके अंदर ये 2 केमिकल होंगे। ये दोनों जो हैं ये मुजरे सेहत हैं। नेट पे जाके चेक कर लें, तस्दीक करें इस बात की। और ये हमारे, हम कहते हैं बोतल नहीं छोड़नी, चाहे शुगर फ्री खा लो, शुगर फ्री पी लो। अब इसके साथ अब आ गया अगला कोल्ड एनर्जी ड्रिंक आ गया। अब एनर्जी ड्रिंक जिसको हम कहते हैं उसके अंदर केमिकल की मिकदार और ज़्यादा बढ़ा दी उन्होंने, बल्कि अल्कोहल भी शामिल कर दिया बाद लोगों ने। अब अल्कोहल, वैसे हम शराब का नाम लेंगे तो कहेंगे जी हराम है, लेकिन जब इसके अंदर डाल के आपको पिला देंगे वो हलाल हो जाती है। हमें टेस्ट और फ्लेवर से इतनी दिलचस्पी है कि हमें इस बात से गर्दनी कि इसमें डाला क्या है, हमें यह कि मज़ा आ रहा है। इस्लाम ने जो हमें तालीमात दी हैं वो मज़े की बुनियाद पे नहीं दी। इस्लाम ने जो हमें तालीमात दी हैं वो इस बुनियाद के ऊपर नहीं दी कि ये चीज़ हमें कितनी अच्छी लगती है या कितनी बुरी लगती है। इस्लाम ने तो इस बुनियाद के ऊपर हमें ये तालीमात दी हैं कि इसका हमारी दुनिया और आखिरत में क्या फ़ायदा है। हम अल्लाह के मुजरिम तो बन ही रहे हैं, इसके साथ साथ अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी नस्लें भी बर्बाद कर रहे हैं। एनर्जी ड्रिंक जब आप पीते हैं तो वो आपकी दिल की धड़कन को तेज करता है, दिल की पंपिंग को तेज करता है, आपको जोश आता है। लोग एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, उसके बाद जिम चले जाते हैं और एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं डोड़े बन रहे हैं ऐसे। लेकिन ये एनर्जी ड्रिंक पीने वाले समझ लें कि जल्द या बदेर वो दिल के मरीज बन रहे हैं, उनको जल्द या बदेर हार्ट अटैक होने वाला है, या कईयों को हो चुका है, गुर्दे फेल होने वाले हैं उसके। लोग कहते हैं जी हम तो इतनी देर से पी रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हो रहा। अब सिगरेट के ऊपर कैंसर की तस्वीर बनी हुई है, लोग छोड़ते नहीं, कहते जी अच्छा ये सिगरेट जो है ये हलाल है या हराम है, ये क्या कहेंगे, तैयब है ये? कोई कह सकता है सिगरेट को तैयब चीज़ है? कोई खुशबू आती है, क्या होता है उसे? हमारे दाढ़ी वाले लोग अच्छे भले जो हम देखते हैं कि अच्छे यानी कि मजहबी लोग, वो जनाब नमाज पढ़ते हैं, बाहर निकलते सिगरेट का काश लगाना शुरू कर देते हैं। वो ऊपर गवर्नमेंट ने पाबंद किया कि देखो कैंसर की ये हो सकता है। आपने इसको अगर इख्तियार किया तो अपने ऑप्शन के साथ अपनी मर्जी से इख्तियार किया, कल कैंसर हो जाए तो गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। गवर्नमेंट तो वैसे भी आपकी किसी चीज की जिम्मेदार नहीं है, वो कहते हैं टैक्स देते जाओ बाकी खसवा खाओ सारे। लेकिन हमने अपना नफा नुकसान तो खुद देखना कि नहीं देखना। तो अब देखें कि ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स, ये सिगरेट नोशी, ये जितने भी ये मसनूई फ्लेवर वाली चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें तैयब में नहीं आती, ये मुज़रे सेहत है। अच्छा, आज जो हमारे यहाँ फैशन बना है, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, मॉडर्न हम बनते हैं कि हमारी ग़िज़ाएँ भी मॉडर्न हो रही हैं। कभी नोट किया कि उसके अंदर क्या क्या डाला होता है? सबसे पहले कि मैदा है। मैदा के बारे में बता चुका हूँ कि ये आप जितने भी बेकरी यूज़र हैं वो सारे जल्द या बदेर शुगर के मरीज़ बन जाते हैं, कब्ज़ के मरीज़ बन जाते हैं, मैदे की खराबी उनकी हो जाती है, हर सूरत हो जाती है, वो बच नहीं सकते। कोई ऐसा बंदा उठकर आए जो कहता है मैं डेली बेकरी का नाश्ता करता हूँ, मेरा हाजमा ठीक है। उसके अंदर जो मार्जरीन डाला जाता है बेकरी आइटम के अंदर, आपको मालूम है वो क्या है? आपका जिस्म का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है और उसके अंदर जो मार्जरीन नामी एक चिकनाई इस्तेमाल होती है वो 50 सेंटीग्रेड पे भी नहीं पिघलती वो। और जब आप वो मार्जरीन वाली चीज़ें खाते हैं तो वो आपके खून के अंदर भी सारी घूमती है, मिलाकर एक कोलाट बनता है, दिल के अंदर आके बला कर देता है उसको। तो बात पिज़्ज़े की हो रही है। भाई पिज़्ज़ा, आप तो एक तो सबसे पहली बात यह कि जितने का पिज़्ज़ा आता है, एक घर के अंदर पूरे खानदान का उतने का खर्चा, जो जितना पूरे दिन का हांडी रोटी यानी अच्छा खाना जो होता है, जितने में एक 6 अफराद की फैमिली जितने में अच्छा खाना खाती है, जिसमें 1 किलो गोश्त भी आप शामिल कर लें, सारा कुछ उसमें डाल लें, तो उसमें एक छोटा सा पिज़्ज़ा आता है जिसमें किसी का पेट भी नहीं भरता। और उसके साथ जो केचप होती है, जिसके ऊपर मायोनीज होता है, जिसके ऊपर और बेशुमार केमिकल वाली चीज़ें डाली जाती हैं, जिसका आपको भी मालूम नहीं कि उसमें क्या क्या है।
और उसको हजम करने के लिए फिर ऊपर से उसका कम्बिनेशन क्या है, कोल्ड ड्रिंक पियो, तेजाब वाला तेजाबी पानी पियो, ताकि ये मैदा कहीं ठिकाने लग जाए। भाई ये चीज़ें मुज़रे सेहत हैं, ये बर्गर, ये शवारमे। अच्छा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक वक्त होता था, ज़्यादा नहीं, अभी पीछे 20-30 साल पीछे चले जाएं, कि हर घर में तकरीबन एक जैसा खाना पकता था। सादा खाना, रोटी होती थी, चाहे उसको चटनी के साथ खा लिया, अचार के साथ खा लिया, घी मीठा करके उसके साथ खा लिया, सादा था कोई सालन सब्जी होगा उसके साथ खा ली। ये शेड्यूल होता था हर घर का। सर्दियों में साग चलता रहता था, लोग बीमार नहीं होते थे, मामूली मसले होते थे, छोटी मोटी घर की फक्की से ठीक हो जाते थे। आज वो फक्कियाँ असर ही नहीं करती। और ये जो स्पेशल पकवान होते थे वो कभी ईद के ऊपर, बड़े फंक्शन के ऊपर, शादी के ऊपर होते थे। आज हर रोज ईद है। जो खाने ईद के ऊपर होते थे, अगर आप हर रोज अपने घर को ईद बना लें, हर रोज आप वो अय्याशी वाला खाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे। कुछ चीजें कभी कभार अच्छी लगती हैं। इसी तरह कुछ चीजें ऐसी थी जो सफर के लिए बनाई जाती थी कि चलो लंबा सफर है, खुश्क खुराक बना ली जाए ताकि वो सफर के अंदर इस्तेमाल होती जाए। लेकिन आज वो सारी चीजें हम रोजमर्रा इस्तेमाल कर रहे हैं, और भाइयों उसका नुकसान ये है कि ये मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, शुगर, दिल के अमराज, इस सब की वजह यही है। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं, आप किसी अच्छे हकीम के पास चले जाएं, आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास चले जाएं, जब भी आपके इन मूजी अमराज का वो इलाज करेंगे, सबसे पहले यही चीज़ें बंद करेंगे। आखिर क्या वजह है? हर हकीम, हर डॉक्टर आ जाके किसी मरीज को सादा गदा के ऊपर ही क्यों लेके आता है? उसको आखिर में फिर टिंडे और कद्दू खाने का क्यों कहता है? अगर एक इंसान पहले टिंडे कद्दू खाता जाए, पहले ही सादा गदा के ऊपर आ जाए, पहले ही हलाल और तैयब पर ऊपर रहे, तो वो इन अमराज तक पहुंच किस तरह सकता है?